नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ डॉक्टर गौरव। दोस्तों, फेसबुक पर एक मेरी वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें मैंने साउथ फेसिंग घर के बारे में बात की। दोस्तों, साउथ फेसिंग उसमें मैंने S4 की एंट्रेंस की बात की है, जिसमें मैंने बोला है कि हमारी जो S4 की एंट्रेंस है हमें करोड़ों रुपया देती है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि S4 की एंट्रेंस बहुत पैसा देती है। बट वो दोस्तों एक वीडियो थी जो कि 1.5 घंटे का एक इंटरव्यू था, पॉडकास्ट था, उसमें से एक 7-8 मिनट का क्लिप है जो बहुत वायरल हो रहा है। आप पूरी वीडियो जाकर देखिए, जिसपे मैंने ये प्रूव किया है कि इट इज ए साइंस, टोटली साइंस, रीजन बेस्ड है, साइंटिफिक है। इसमें जो लोग वास्तव में विश्वास नहीं करते, प्रॉपर वीडियो देखिए, एक नॉर्मल माइंडसेट से देखिए, आप इस पे विश्वास करने लगेंगे। वास्तविक प्रॉपर रूल्स ऑफ सेट होता है। आज मैं आपको साउथ फेसिंग घर के बारे में, साउथ फेसिंग फैक्ट्री, घर, हमारा बिजनेस प्लेस, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने आया हूं। तो साउथ फेसिंग घर में कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसमें एंट्रेंस बहुत काम करती है। साउथ फेसिंग घर में S1 से लेकर S8 की एंट्रेंसेस आती हैं। S1 से लेकर S8 में से S4 की एंट्रेंस सबसे बेस्ट बोली गई है। विश्वकर्मा प्रकाश में, समरांगन सूत्रधार में, मैं मतम में, मानसार ग्रंथ में, सभी ग्रंथों में ये लिखा गया है कि S4 की एंट्रेंस, गृहक्षक देवता एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस सुपर बेस्ट एंट्रेंस होती है। आपको नो डाउट करोड़ रुपए कमाने वाली होती है, पर उसके कली एंट्रेंस नहीं देखी जानी चाहिए। दोस्तों, इसमें और भी बहुत रूल्स होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है देखने वाला, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करो आपकी फैक्ट्री या आपका घर साउथ फेसिंग है। एक तो सबसे पहले आपने देखते हैं कि आपकी जो एंट्रेंस है वो ठीक पद पर होनी चाहिए, जैसे मैंने S4 की बात किया। S3 की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी होती है, S2 की एंट्रेंस भी बुरी नहीं होती, पर इसके बिना अगर S1 की एंट्रेंस, अनिल की एंट्रेंस आ जाती है, S5 की, 6, 7, 8 ये बहुत बुरी एंट्रेंस होती है। दोस्तों, S8 की एंट्रेंस साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होती है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत बुरे रिजल्ट आते हैं। S1 की एंट्रेंस, अनिल की एंट्रेंस, बहुत बुरे रिजल्ट आते हैं। S5 की एंट्रेंस, यमा की एंट्रेंस होती है, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली बुरे रिजल्ट आते हैं। ग्रंथों में, बुक्स में, टेक्स्ट में साफ लिखा गया है मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। इसलिए एंट्रेंस का साउथ फेसिंग घर में बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बिना जो मेन पॉइंट्स ध्यान रखने वाली बात है, कोई एंटी एक्टिविटी, जैसे साउथ की डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई टॉयलेट सीट नहीं आनी चाहिए। इसके बिना इस एरिया का जो कलर है वो रेड कलर है, पिंक है, पीच है, रेड की फैमिली है सारी। इसमें जो एंटी कलर रहता है वो ब्लू, ब्लैक, इवन अगर ग्रीन कलर इतना डिस्टर्ब नहीं करता, बट ब्लू ब्लैक बहुत डिस्टर्ब करता है। दोस्तों, व्हाइट कलर भी इनफैक्ट इस एरिया में डिस्टर्ब करता है, ग्रे भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए कलर्स का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। जो हमारा मेन गेट है, अगर रेड या पिंक शेड का आ जाए, लाइट पीच कलर का आ जाए, तो बहुत अच्छा होता है साउथ फेसिंग घर में। हम साउथ की बात कर रहे हैं। इसके बिना टोटल कॉम्प्लेक्स का, अगर आपका घर है या फैक्ट्री है या ऑफिस प्लेस है, ये माना जाए कि साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये कॉर्नर, ये जगह, ये जो डायरेक्शन है, ये ऊंची होनी चाहिए। उसकी अगर बिल्डिंग बनानी है तो हमें फ्रंट में बना के उसको लेवल, उसको ऊंचा रखना चाहिए। फ्लोर का भी लेवल ऊंचा होना चाहिए। जो हमारी स्लोप है, ढलान है, वो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। हमें अपना घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खुला छोड़ देना चाहिए। वहां पर आंगन, वेड़ा या कोई जो भी एरिया करना है वहां पर बनाना चाहिए। साउथ का एरिया, वेस्ट का एरिया, साउथ वेस्ट का एरिया कंस्ट्रक्टेड, ऊंचा और हैवी होना चाहिए। इसलिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसका पीछे रीजन ये है कि मान के चलो आपका साउथ फेसिंग घर है, हमारे घर का जो निकास होगा, जो प्रॉपर स्लोप है, वो हम बाहर की तरफ रखते हैं। हमारे पास घर आते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक आते हैं, फिर हमें उनकी स्लोप ठीक करनी पड़ती है, क्योंकि ये नेचुरल है कि हम जो स्लोप है, पानी का निकास है, घर से बाहर की तरफ करते हैं, इसलिए उसकी स्लोप साउथ की तरफ डाउन हो जाती है, जो एक बहुत मेजर वास्तु दोष है। इसको हम जब साउथ फेसिंग घर को प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं, इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखकर चलते हैं, इसलिए साउथ फेसिंग घर से लोग डरते हैं। इसके रिजल्ट बहुत बुरे आते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जीज फ्रॉम साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बिना जो साउथ फेसिंग घर में जो और ध्यान रखें, क्योंकि जन्म कुंडली में जिनके मंगल ग्रह, राहु, मार्स और राहु अगर अच्छे हैं, क्योंकि साउथ की तरफ साउथ वेस्ट बिल्कुल साथ आ जाता है, जिसको राहु रूल करता है और साउथ को मंगल रूल करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु एंड मंगल बहुत अच्छे हैं, तो ये मान के चलिए साउथ फेसिंग घर आपको बहुत ही फल सकता है। दोस्तों, ये साउथ फेसिंग घर के बारे में और एक्सप्लेनेशन थी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बस
वास्तु के रूल्स को ध्यान में रखकर प्रॉपर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए। इसके बिना फेसबुक पर, यूट्यूब पर वो इंटरव्यू का जो रील वायरल हो रही है, प्रॉपर वीडियो पड़ा है, सारा वीडियो ध्यान से न्यूट्रल होकर देखें, आप इस साइंस को मानेंगे और जरूर मानेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।